तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। स्टार्ट करते हैं। पहला सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट ओनली कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ चेंजेस। कह रहा है मैनेजमेंट जो है वही सिर्फ जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ में डील कर सकता है। अब इसके अंदर क्या लिखा है ये देखते हैं। इन रिसेंट ईयर द चैलेंजेस ऑफ चेंजेस हैज़ बिकम इंटेंस एंड क्रिटिकल। कह रहा है रिसेंट कुछ सालों में जो मैनेजमेंट में जो भी चेंजेस हुए वो बहुत ही क्रिटिकल थे, या बिजनेस में हमारे जो भी चेंजेस हुए वो बहुत ही क्रिटिकल थे, जिस वजह से जो भी हमारी जटिलताएं थी मॉडर्न मैनेजमेंट की उसको सिर्फ हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट ही कवर कर सकता है और ओवरकम कर सकता है। अब आता है सेकंड पार्ट, सेकंड सिग्निफिकेंस, जो कहता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ 7 M's। अब ये क्या है 7 M's का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन? तो 7 M हमारे होते क्या हैं देखते हैं। तो देयर आर 7 M's इन बिजनेस: मैन, मटीरियल, मनी, मशीन, मार्केट, मेथड एंड मैनेजमेंट। तो हमारे बिजनेस में 7 M होते हैं, जो होता है हमारा मैन, मटीरियल, मनी, मशीन, मेथड और मार्केट और हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ ऑल दीज एम्स। इट डिटरमाइंस एंड कंट्रोल्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। तो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो इन सभी एम में से सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे ऊपर होता है, और ये क्या करता है, पहचानता है और कंट्रोल करता है उन सभी फैक्टर्स को जो बिजनेस को असर डाल रहे हैं। तो ये होता है हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ 7 M's। एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट इन सभी M's का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, पहचानने में और संभालने में उन फैक्टर्स को जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। गुड मैनेजमेंट प्रोड्यूस गुड बिजनेस बाय क्रिएटिंग वाइटल, डायनेमिक एंड अ लाइफ लॉन्ग फोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा वो उतने अच्छे बिजनेस में आइडियाज़ को लाएगा, एक वाइटल रोल निभाएगा और एक लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा। अब आता है फोर्थ सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करता है। किस तरह से डायरेक्ट करता है चलिए देखते हैं। तो जस्ट एज द माइंड डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द बॉडी टू फुलफिल द डिजायर्स, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल। जिस तरीके से हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है और रास्ता दिखाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, उसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करता है, संभालता है अपने गोल को अचीव करने की तरफ। अब आते हैं फिफ्थ सिग्निफिकेंस पे, जो है हमारा मैनेजमेंट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। अब मैनेजमेंट हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी पहुंचाता है ये देखते हैं। इन द सोसाइटी बाय चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग द रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है बिजनेस को इस तरीके से स्टेबल रखता है, जैसे 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 सोसाइटी में चेंज होता है मैनेजमेंट अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता रहता है, बदलता रहता है, जिसकी वजह से जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते। मैनेजमेंट एक तरीके से अपने आप को अडेप्ट करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट से। प्रोवाइड इनोवेशन। अब इनोवेशन किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है देखते हैं। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स न्यू आइडियाज, इमेजिनेशंस एंड विजन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी लाइफ फॉर बेटर एंड ग्रेटर परफॉर्मेंस। तो जो हमारा मैनेजमेंट होता है, जितना अच्छा हमारा मैनेजमेंट होगा वो उतने अच्छे नए नए आइडियाज़ लाएगा और विजन्स लाएगा और इमेजिनेशंस लाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा और
ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी परफॉर्म करने में भी मदद करेगा। अब आता है 7th पॉइंट। 7th सिग्निफिकेंस हमारा कहता है प्रोवाइड्स टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनाइजेशन को हमारा मैनेजमेंट, देखते हैं। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशेस अ टीम स्पिरिट अमंग द पर्सनल्स। कह रहा है जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी के साथ मेल जोल बना के रखता है और ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट और एक ग्रुप एफर्ट इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करता है जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके साथ में। तो ये थे हमारे कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का बच्चा हो, क्लास 12th का बच्चा हो, इवन MBA और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स या BCom में भी हो, उस सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।